हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड राइट एंड रिवाइज पॉलिटी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें आज पहला पार्ट हम करेंगे क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इसमें कुछ रूल्स हैं और कुछ लॉज हैं, ठीक है, जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पीपल ऑफ इंडिया को ओबे करना होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पीपल ऑफ इंडिया को ओबे करना होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें, एंड दैट वेरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स जो हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। वर्ल्ड का अगर हम लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों है ऐसा, क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 मंथ और 18 दिन लगे थे। टोटल इसमें कितने सेशन हुए थे, 11 सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और 64 लाख रुपये लगे थे। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद रखना, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। क्यों है ये, हम जैसे जैसे आगे करेंगे आपको पता लग जाएगा। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास इंडिया का, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पीपल ऑफ इंडिया को ओबे करना है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन पार्ट्स और शेड्यूल्स की फॉर्म में है हमारे पास। पार्ट्स में हमारे पास आते हैं आर्टिकल्स। अब एट प्रेजेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट अभी के टाइम में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं हमारे पास। सो आर्टिकल्स हमारे पास अभी के टाइम में 448, पार्ट्स 25 एंड शेड्यूल्स 12। ठीक है, प्रीवियसली, ठीक है, पहले कितने होते थे इसमें, आर्टिकल 395, पार्ट्स 22 एंड शेड्यूल्स 8। अभी हम इंट्रो कर रहे हैं ना, डिटेल में इसे हम आगे में करेंगे। अब हुआ क्या, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो चुका था। अब रेडी हो चुका था, इफेक्ट में नहीं आया था, रेडी हुआ था, अडॉप्ट किया था, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आया, 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया, और इसी डे को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे। अब बना तो 26 नवंबर को था, पर 26 जनवरी को इफेक्ट में क्यों लाया इन्होंने, टू सेलिब्रेट, इस डेट को सेलिब्रेट करने के लिए, 26 जनवरी डेट को सेलिब्रेट करने के लिए। क्यों ऐसा, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। ठीक है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है हमारे पास। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था, रिपब्लिक डे। 26 जनवरी 1930 INC ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। अब हम देख लेते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहली डेट इसमें इम्पॉर्टेंट है हमारे पास 26 जनवरी 1930। ठीक है, 26 जनवरी 1930। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इस दिन INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहले डिमांड की थी, किसकी, पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। फर्स्ट टाइम डिमांडेड पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इससे पहले कभी पूर्ण स्वराज की डिमांड नहीं हुई थी, तो INC ने फर्स्ट टाइम डिमांडेड पूर्ण स्वराज ऑन 26 ऑफ जनवरी 1930। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको इसका एंड होते होते पता चल जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ, 30 में डिमांड की इन्होंने, देन 34 में, 1934 में क्या हुआ। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमने पहले बताया क्या चाहिए होता है, हमें एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सो 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी पड़ेगी। इसका आइडिया किसने दिया हमें, MN रॉय ने दिया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, 1934 में MN रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट इज 1936, लखनऊ सेशन। ठीक है, लखनऊ सेशन में अब क्या हुआ, 1936 के INC ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने लखनऊ सेशन में 1936 में ऑफिशियली क्या डिमांड की उन्होंने, INC ने 1936 लखनऊ सेशन में ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड की अब उन्होंने। ठीक है, 1936 में डिमांड की थी INC ने, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने की। क्यों, क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। अब 1940 जो कि अगस्त ऑफर था, उसमें जो है ब्रिटिशर्स ने
इस डिमांड को एक्सेप्ट किया। 36 में डिमांड की थी आईएनसी ने किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की, जिसको 1940 में अगस्त ऑफर में ब्रिटिशर्स ने फाइनली इस डिमांड ऑफ आईएनसी को एक्सेप्ट किया कि ओके आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना सकते हैं। ठीक है, 1940 में बार बार इसलिए बोल रही तभी लर्न होगा हमें। ठीक है, तो 1940 में ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट की आईएनसी की डिमांड ऑफ फॉर्मिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब क्या होता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट इज नवंबर 1946। इस दिन क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया को बना दिया जाता है। ठीक है, नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है अभी। ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है हमारा, एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स बना दिया गया जो कि लेटर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया कब बनती है, नवंबर 1946 में। हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं ताकि आपको इजीली सब चीज़ें रिमेंबर रहें। देन ऑन 9 ऑफ दिसंबर 1946, नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई इंडिया की। देन ऑन 9 दिसंबर 1946 पहली मीटिंग होती है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो बन गई नवंबर 1946 में। इसकी पहली मीटिंग कब होती है, 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें क्या किया जाता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो ओल्डेस्ट पर्सन थे दैट इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें बनाया जाता है टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो पहली मीटिंग में ही टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि ओल्डेस्ट पर्सन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। लेटर ऑन प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया, उन्हें तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था सच्चिदानंद को। देन प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्रेसिडेंट किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम सीक्वेंस में डेट करेंगे ताकि सीक्वेंस में हमें इवेंट याद रहें। सबसे इजी वे यही है कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री को याद रखने का। ठीक है, तो नेक्स्ट डेट इज इम्पॉर्टेंट, 11 दिसंबर 1946। इस दिन क्या बनाए गए, वाइस प्रेसिडेंट चुने गए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के। किन्हें चुना गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ऑन 11 दिसंबर 1946 को एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णाचारी। ठीक है, ये इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट चुने गए 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट हमारे पास आ गए ये। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट इज 13 दिसंबर 1946। ठीक है, अब 13 दिसंबर 1946 इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये जो है क्या था, ये बेसिकली ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है यही बेस बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, यही बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फंडामेंटल्स होने चाहिए। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो बताएगा आगे जाके कि फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होने चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट इज 22 जनवरी 1947। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो गए, फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो आगे जाके फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे, ये यूनानिमसली अडॉप्ट किए गए 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, यूनानिमसली मतलब सभी ने अडॉप्ट किया किसे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, बाय द होल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट इज 22 जुलाई 1947। इस दिन नेशनल फ्लैग दैट इज ट्राई कलर, जो नेशनल फ्लैग है हमारे पास, इसे अडॉप्ट किया गया हमारे पास। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग दैट इज तिरंगा, इसे अडॉप्ट किया गया।
ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट डेट है. सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट डेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट ऑन 22nd of July 1947 नेशनल फ्लैग दैट इज तिरंगा इज अडॉप्टेड. ठीक है, तिरंगा वॉज अडॉप्टेड ऑन दिस वेरी डेट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम क्या है इसका. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं क्या है. अब ये जो मॉडिफाइड वर्जन है किसका, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. तभी मैंने कहा आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पास हुआ था ना दैट इज 13 दिसंबर 1946. ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो नेहरू जी ने पास की थी, जो आगे जाके फंडामेंटल बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन की. ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसका मॉडिफाइड वर्जन ही बनता है हमारे पास. आगे जाके क्या बनता है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जो एट प्रेजेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रीएम्बल है वो कहाँ से डिराइव किया गया है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से. इट इज़ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किया था 13 दिसंबर 1947 को. उसका मॉडिफाइड वर्जन क्या बनाता है, प्रीएम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ. ठीक है, तो ये सब क्लियर हुआ हमें. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं अब इसमें क्या है हमारे पास. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इंडिया की, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारा काम करेगी. सिंबल क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, एलिफेंट. ठीक है, और लीगल एडवाइज़र इसके, लीगल एडवाइज़र कौन थे, इट इज़ बी एन राव. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो लीगल एडवाइज़र कौन थे इसके, बी एन राव. एंड देन चीफ ड्राफ्ट्समैन वॉज एस एन मुखर्जी. ठीक है, देन नेक्स्ट इज कैलीग्राफर. कौन थे यहाँ पर, प्रेम बिहारी नारायण. प्रेम बिहारी नारायण जी थे, क्या थे, कैलीग्राफर थे, जिन्होंने क्या किया था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखा था. और वो भी किस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में. ठीक है, तो प्रेम बिहारी नारायण ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को कैलीग्राफ किया इंग्लिश में. एंड देन इसका हिंदी वर्जन कौन लेकर आया, बसंत कृष्णा वैद्य. ठीक है, इसका हिंदी वर्जन कौन लेके आया, बसंत कृष्णा वैद्य. और देन इसमें एक और नाम इम्पॉर्टेंट दैट इज नंदलाल. वो क्या थे, डेकोरेटर थे इसके. ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो हिंदी में था उसे डेकोरेट किसने किया है, नंदलाल ने. अब टोटल कितने सेशंस हुए थे. अब ये तो नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक दिन बैठी और नेक्स्ट डे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बन गया. टोटल कितने सेशंस हुए ऐसे, इसमें 11 सेशंस हुए. और इसमें कितना टाइम लगा हमारे पास, 2 साल 11 मंथ और 8 दिन. इसीलिए ये जो है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है. और इसमें 64 लाख रुपीज़ लगे हमारे पास. ठीक है, यहाँ पर एक करेक्शन कर लो, 2 साल 11 मंथ और 18 दिन थे. ठीक है, देन वी हैव ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, इसमें मुस्लिम लीग का कोई भी रोल नहीं था. उन्होंने सारे सेशंस को बायकॉट किया. ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मुस्लिम लीग जो बनी थी उसका कोई रोल नहीं था, उसने सारे सेशंस बायकॉट किए थे. राइट, नेक्स्ट इज, अब कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देख ली हमने. अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कई कमेटीज़ बनाई, जिसमें कुछ मेजर कमेटीज़ थी और कुछ माइनर कमेटीज़ थी. कुछ बड़ी कमेटी थी, कुछ छोटी कमेटी थी. ऐसे ही एक कुछ मेजर्स कमेटी हम देखते हैं कौन कौन सी थी. दैट इज़ यूनियन पावर कमेटी. हमें पता होना चाहिए जो कमेटीज़ थी इनके हेड कौन कौन थे और कौन सी मेजर कमेटी थी. यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी. इन दोनों कमेटी के हेड कौन थे हमारे पास, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी. ठीक है, तो यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन दोनों के ही हेड हमारे पास कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी.
The next important committee is Provisional Constitution Committee. The next important committee is Provisional Constitution Committee. ठीक है, अब इनके हेड कौन थे? कमेटी का नाम और कमेटी के हेड ये आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास, इसलिए मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे हमारे पास सरदार पटेल जी। ठीक है, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन के हेड कौन थे? सरदार पटेल जी। देखो प्रोविजनल पी से कैसे याद रखोगे? पटेल जी हैं इसके। ठीक है, तो सरदार पटेल जी। देन वी हैव ड्राफ्टिंग कमेटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राफ्टिंग कमेटी सभी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले किया था इस कमेटी ने। ड्राफ्टिंग कमेटी जिनके हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, अब ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। देन वी हैव एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी ऑन किस चीज़ पे बनाई गई थी ये? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी। तो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ पे इसके हेड कौन थे? वो भी थे सरदार पटेल जी। ठीक है, तो पटेल जी किस किस के थे? एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के और एक थे एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़। देन नेक्स्ट कमेटी इज रोल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। रोल ऑफ प्रोसीजर कमेटी इसके हेड कौन थे हमारे पास? सो हेड इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आर से रोल है, आर से राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऐसे याद रख लेना आप। रोल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज होगी हमारे पास। ड्राफ्टिंग कमेटी अच्छे से याद रखना, इनके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज़ के कौन थे? सरदार पटेल। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसी ने ड्राफ्ट करने में कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया था और इसके चेयरमैन को थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, इसीलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको पता चल जाएगा बाद में कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को क्यों कहा जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, उनके हेड या उनके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। अब ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्यूमेंट है उसे फ्रेम करने का, उसे ड्राफ्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर थी? ड्राफ्टिंग कमेटी पे। ठीक है, जिसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। तो ऑब्वियस है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को ही कहा जाएगा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है जो कि ड्राफ्ट पास करेगी किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का एक डॉक्यूमेंट पास करेगी, बनाएगी, ड्राफ्ट बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट बनाएगी। वो कब बनी थी, कब सेटअप हुई थी? 29 अगस्त 1947। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। सो मैंने यहाँ सभी इंपॉर्टेंट डेट्स ही मेंशन की हैं बेसिकली। 29 अगस्त 1947 यहाँ सेटअप हुई थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो क्या करेगी, जो बेसिकली क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की कमेटी थी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी इसके चेयरमैन कौन थे हमारे पास? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, तो अच्छे से और हमेशा इस पॉइंट को याद रखना, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी किसके चेयरमैन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी बेसिकली क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जिसने बनाया था। ठीक है, अब ये जो पहला ड्राफ्ट है इसका, उसे कब पब्लिश किया गया था? फरवरी 1948 में पहला ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था इसका। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का पहला ड्राफ्ट कब पब्लिश हुआ था? फरवरी 1948 में। अब इस ड्राफ्ट को पास कब किया गया था? पब्लिश तो हो गया पर पास नहीं हुआ था अभी तक। पास कब किया गया? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पब्लिश नहीं भी याद रहे कोई बात नहीं, पर ये पास कब हुआ था दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पहला ड्राफ्ट पास हुआ था 26 नवंबर 1949 में। इसीलिए ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था।
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होना या ड्राफ्ट ये पास होना एक ही बात है। जो कब हुआ था 26 नवंबर 1949, इसीलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 29 अगस्त 1947 में सेटअप हुई, पहला ड्राफ्ट पास हुआ 26 नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, और इसी 26 नवंबर को क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है 24 जनवरी 1950 में, इस दिन क्या किया जाता है, लास्ट सेशन किया जाता है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का लास्ट सेशन अगर पूछे तो कब हुआ था वो, दैट इज ऑन 24 जनवरी 1950 में, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, डॉक्टर जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया 24 जनवरी 1950 में। तब हमारा देश तो आज़ाद हो चुका था। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनाउंस किया गया, किसमें, लास्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। अब क्या होता है 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आएगा। अडॉप्ट कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, 26 नवंबर 1949 जब कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया, पर उसे तभी इफेक्ट में नहीं लाया गया। उसे कब इफेक्ट में लाया गया, 26 जनवरी 1950 में। क्यों किया गया ऐसा, ये भी बताऊंगी अभी मैं आपको। अभी के लिए आप पहले ये डेट याद रखो, 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लाया गया, एनफोर्स किया गया, अप्लाई हो गया हमारे देश में क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। जिस डेट को क्या बोलते हैं हम, 26 जनवरी को क्या कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम, एज ए रिपब्लिक डे। क्यों सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में एनफोर्स हो गया था। ठीक है, अब बना तो ये 26 नवंबर 1949 को था, पर इसको सेलिब्रेट इफेक्ट में कब लाया गया, 26 जनवरी 1950 में। क्यों किया गया ऐसा, क्योंकि स्टार्टिंग की डेट याद करो, मैंने आपको बताया था 26 जनवरी 1930 में आईएनसी ने क्या डिमांड की थी, पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये किया गया। ठीक है, 26 जनवरी की डेट सेलिब्रेट की गई। अब ये जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, इन्हें कई टाइटल्स दिए गए हैं। कौन कौन से टाइटल्स दिए गए हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंप्लीट करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ़ इट इज़ हेल्पफुल टू यू।